नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी संस्कृत का 9वें पाठ भूकंप विभीषिका के हिंदी अनुवाद के बारे में। पूरा वीडियो देखिए। अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से 8 तक के जो है कंप्लीट सभी पाठों के हिंदी अनुवाद विद अन्वय के साथ मैंने करवाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। आज का 9वां पाठ जो है वो है अपना भूकंप विभीषिका, यानी भूकंप की भयानकता। और ये पाठ एक गद्य पाठ है। यहाँ से गद्यांश भी आ सकता है, यहाँ से प्रश्नोत्तर भी बन सकते हैं। तो किस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद रहेगा, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुते पाठे अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभाव्यमान प्रकोपों में अन्यतम भूकंप के विभीषिका का द्योतक है। प्रकृतो जायमाना आपदय भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रास्यन्ति। प्रकृति में उत्पन्न आपदा भयानक प्रलय से उत्पन्न मानव जीवन जो है वो संतत्र हो रहा है। ताभी प्राणिनाम सुखमय जीवनम दुखमयम संजायते। इससे प्राणियों का जो सुखमय जीवन है वो दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखा सन्ति, इनमें प्रमुख हैं झंझावत, भूकंपनम, जलोप्लवय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शिलास्खलनम, भूविदारणम, ज्वालामुख विस्फोटम इत्यादि। यानी इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं झंझावत यानी कि तूफान, भूकंपनम भूकंप, जलोप्लवय यानी कि बाढ़, अतिवृष्टि यानी बारिश अधिक होना, अनावृष्टि कम बरसात होना, शिलास्खलन चट्टानों का टूटना, भूविदारणम भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी जो हैं प्राकृतिक जो हैं आपदाएं हैं। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम विहितम। यहाँ पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। यत् कि आपत्काले विपिन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्न कुर्मः, कि विपत्ति के समय विपिन्नता को छोड़ करके साहस से प्रयत्न करना चाहिए। दारुण विभीषिकात् संरक्षिता भवाम, क्योंकि जिससे कठोर विभीषिका से जो है वो हम संरक्षित हो सकें। तो ये एक परिचय था पाठ का और भूकंप के बारे में इस पाठ में दिया गया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे यानी 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवसी पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर, यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्यं गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब संपूर्ण भारत देश नृत्य, गीत, वादन आदि के उल्लास में मग्न था, तदा अकस्मात् एव तब अचानक ही तो यानी 26 जनवरी 2001 की बात है। ये गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब संपूर्ण भारत राष्ट्र नृत्य, गीत, वादन आदि को उल्लास में मग्न था, तब अचानक ही गुर्जर राज्यम यानी गुजरात राज्य पर्याय कुलम विप्रतिग्रस्तम कंदन विकलम विपन्न जातम, यानी कि गुजरात राज्य चारों ओर से विपत्तिग्रस्त, क्रंदन से व्याकुल और विपत्तिग्रस्त संकटग्रस्त हो गया था। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषणे च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तित होती। भूकंप की जो कठोर भयानकता थी, इससे संपूर्ण गुजरात क्षेत्र विशेषकर कच्छ जिला ध्वंस के अवशेषों में बदल गया था। यानी भूकंप जो है सर्वाधिक जो गुजरात में आया, लेकिन गुजरात में भी सर्वाधिक जो आया था वो कच्छ जिले में आया था। और कच्छ जो जिला है वो तो बिल्कुल विध्वंस हो चुका था। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरं तो मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंड जातम। भूकंप का केंद्रभूत भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणमेव धाराशायिनी जातानि। बहुमंजिले जो मकान हैं वो क्षण भर में ही धाराशायी हो गए। उत्काथा विद्युत स्तंभ जो हैं, बिजली के खंभे जो हैं वो उत्काथा यानी उखड़ गए।
विशीर्ण गृह सोपान मार्गा, घर की सीढ़ियों के मार्ग फैल गए, बिखर गए। फाल द्वे विविक्ता भूमि, भूमि जो है वो दो भागों में बट गई। भूमि गर्भात ऊपरी निस्सरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, भूमि के गर्भ से निकलती हुई तीव्र गति की तेज जल धाराओं ने महाप्लावन का दृश्य यानी बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर दिया था। सहस्त्रमिता प्राणिस्तु क्षणेनेव मृता, हजारों प्राणी तो क्षण में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्त्रों अन्य सहायतार्थम कर्णुक्रंदनम कृदंती, इसमें ध्वस्त भवनों में पीड़ित हजारों दूसरे लोग तो सहायता के लिए कर्णुक्रंदन कर रहे थे। हा देव, हाय देव, हे ईश्वर, क्षुच्छाम कंठा मृत प्राय केचन शिशुस्तु ईश्वर कृपया एवं द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवंते। भूख से व्याकुल कंठ वाले मृत के समान कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही मात्र 2-3 दिन तक ही जीवन धारण कर सके। इयम आसीत भैरव विशिका कच्छ जनपद कच्छ भूकंपस्य, यह भैरव विशिका थी, यह भयानकता थी कच्छ भूकंप की। उसके बाद देखिए पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे यानी कि 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत् कंपनम जातम, कश्मीर में और पाकिस्तान देश में पृथ्वी में महान कंपन हुआ। 2005 देखो 2001 में 26 जनवरी 2001 को तो गुजरात में भूकंप आया था, लेकिन 2005 में भूकंप कश्मीर राज्य में और पाकिस्तान में भी भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल काल कवलिता, जिस कारण से लाखों लोग अकाल ही बिना समय ही बेसमय ही काल के घास हो गए। पृथ्व्या कंपात प्रकंपते इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति, पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, किस लिए कांपती है, किस कारण से कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं यत् कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत् पाषाण शिला यदा संघर्षण वशात् प्रचयन्ति, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बड़ी बड़ी चट्टानें जब संघर्ष के कारण टूटती हैं, आपस में टकरा करके टूटती हैं, तदा जायते विष्णुस्खलनम, तो विष्णु स्खलन उत्पन्न होता है। संस्खलन जन्य कंपनश्चय, और इस विष्णु स्खलन से संस्खलन से जो है कंपन उत्पन्न होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया ऊपरी तलम आगत्य महाकंपनम जनयति, तभी ये भयानक कंपन जो है धरा के ऊपर आकर के महाकंपन को जन्म देता है। येन महाविनाश दृश्यम समुत्पाद्यते, जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। अगला पैराग्राफ देखिए, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटे अपि भूकंपो जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञा, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्व्यागर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मृतिका शिला आदि संचयम कथयति, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी शिला चट्टाने आदि को गर्म करके जब तपाती है, गर्म करती है, तदा तब तत्सर्वम एवं लावा रसताम उपेत्य, वह सब ही लावा रस में बदल करके दुर्वार गतिया धरा पर्वतम विदार्य, तेज गति से पृथ्वी और पर्वत को फाड़ करके बहिर्निष्क्रांति बाहर निकलता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के गर्भ में जो अग्नि होती है, जब खनिज मिट्टी चट्टाने आदि को गर्म करती है, उसको उसका लावा बना देती है, तो वो सब लावा में बदल करके धरा और पृथ्वी में पर्वत को फाड़ करके बाहर निकलता है। धूम भस्म आवृतम जायते तदा गगनम, तब जो ये गगन है, आकाश है, वो धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्रा 800 उपगतो अयम लावा रसो, यानी 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ यह लावा रस यदा नदी वेगेन प्रवहति, जब नदी के वेग से बहता है, तदा पार्श्व ग्रामा नगराणी वा तद उदरे क्षणेनेव समाविशन्ति, तो पास में स्थित गांव अथवा नगर उसके गर्भ में, उसके पेट में क्षण में ही समा जाते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस का जो लावा है वो तेज गति से जब बहता है, नदी के वेग से बहता है, तो समीप में स्थित गांव या शहर सभी उसके पेट में समा जाते हैं। निहन्यते च विवशा प्राणी ने, विवश प्राणी मारे जाते हैं। जल ज्वाला उद्गिरन्ते एते पर्वता अपि भूषणम भूकंपम जनयति, और ज्वाला का उद्गार करने वाले ये पर्वत भी भीषण भूकंप को जन्म देते हैं।
यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम है, यद्यपि भूकंप जो है वो देव प्रकोप है, ईश्वरीय प्रकोप है। तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते, उसकी शांति का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव वामन कल्पव एव, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान से गर्वित मानव बौना ही है। यानी जो मानव विज्ञान पर गर्व करता है वो प्रकृति के सामने आज भी बौना ही है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं यत कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिले मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहद मात्रम नदी जलमम न एकस्मिन स्थले पुंजीकरणीयम, तटबंध बना करके, बांध बना करके बड़ी मात्रा में नदी के जल को एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वसात भूकंपम संभवती, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप संभव है। वस्तुतः शतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वास्तव में इन 5 तत्वों के शांत होने पर, 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके शांत होने पर ही पृथ्वी के योगक्षेम की कल्पना की जा सकती है। अशांतानि खलु तांडेव, इनके अशांत होने पर ही महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश उपस्थित होता है। ये 5 तत्व यदि अशांत हो जाते हैं तो ही महाविनाश होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ था। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आप देख लीजिए। ये शब्दार्थ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको जो है तैयार करना है वो प्रश्न नंबर पहला एक पदेन उत्तरत, ये भी आपको देखना। प्रश्न नंबर दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तरत, ये भी आपको याद करने हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण है प्रश्न निर्माण, ये भी याद करने हैं। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न आप स्किप कर सकते हो। 5वां प्रश्न जो है ये भी आपको याद करना है, क्योंकि आप धातु रूप आपके कोर्स में सीधे सीधे आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको छठा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, संधि विच्छेद, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, तो ये आपको याद करने हैं। और इसका आ जो है, हाँ ये आ दोनों ही याद करने हैं। 7वां मिलान वाला ये भी आपको याद करना है और इसका आ भी याद करना है। 8वां जो है वो प्रकृति प्रत्यय, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रत्यय भी दिए हुए हैं। और इसका आ जो है समास से संबंधित है, ये भी आपको याद करना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो ये आपको देख लेने हैं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। अगला जो वीडियो होगा वो भी जल्द आपके सामने आएगा, 10वां पार्ट हम लेकर आएंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।